हाय सुमन। हाय, तुम आ गए? सूरज 10 मिनट रुको, बार बंद होने का टाइम हो गया है। मैं कस्टमर्स को फटाफट निपटा के आती हूँ। ओके? नो प्रॉब्लम। यार किशोर, शराब तो खत्म हो गई यार। खत्म हो गई तो क्या हुआ, दूसरी आ रही है। ए लड़की, उधर खड़ी क्या है? बोतल ले आ जल्दी। कस्टमरों को छोड़ के किससे आंखें लड़ा रही थी वहां पे? रास्ता छोड़ो मेरा। ओए ओए, नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कहीं की महारानी है। कहाँ जा रही हो जाने मन? छोड़ो मेरा हाथ। अरे उसमें कौन से ऐसे हीरे मोती जड़े हैं जो हम जैसे दिल वालों को छोड़ के जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। इसका हाथ छोड़, वरना तुझे जान से मार डालूंगा मैं। सूरज, क्या कर रहे हो? छोड़ो। तू कौन है? तेरी बहन लगती है क्या? सूरज, क्या कर रहे हो? सूरज, छोड़ इसे। सूरज, क्या कर रहे हो ये सब? ये क्या कर रहे हो? दोबारा हाथ लगा टुकड़े कर दूंगा मैं। अबे छोड़, ये सब क्या है? मंगल सेठ, ऐसी लड़कियों को बार में रखोगे तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। क्यों समझ, ये सब क्या है? सॉरी सर। सॉरी तुम क्यों कह रही हो? गलती किसकी है? सूरज, सूरज प्लीज चुप हो जाओ। अगर ये नौकरी भी हाथ से चली गई तो भूखा मरना पड़ेगा। सूरज प्लीज। सॉरी सर। सॉरी तुम क्यों बोल रही हो सुमन? गलती इस कमीने की है कि मैं इसने हाथ लगाया था। मैं इसकी जान से सूरज प्लीज। अबे ओ, अगर लड़की से इतना प्यार है तो क्यों नौकरी करवा दे ऐसी जगह पे? हाँ, घर ले जा और पूजा कर पूजा। ये बार है बार, यहाँ पे लड़कियों को कस्टमर्स को खुश करना ही पड़ता है, समझ गया? ओ भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, समझे? आओ सुमन। अबे ओ, कहाँ लेके जा रहा है उसको? हाँ, कहाँ ले जा रहा है? इस लड़की ने मेरे से 35,000 रुपए लिए हैं अपनी माँ के इलाज के लिए, जो उसने गांव भेजे हैं। वो 35,000 दे जा और लड़की को मेरे चंगुल से छुड़ा के ले जा। तब तक ये लड़की यहाँ मेरे पास गिरवी है, समझा? ठीक है, मैं तुम्हारे रुपए तुम्हारे मुंह पे मार के सुमन को यहाँ से ले जाऊंगा। सॉरी सर, माफ कर दीजिए इसे। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। अरे समझा देना, आशिकी करनी है तो बाहर करे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं आशिक बनने चले हैं। समंदर की मौजें बार बार किनारे पर आकर बिखरती हैं, लेकिन बिखरने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती। दोबारा उसी जोश के साथ किनारे की तरफ बढ़ती हैं। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मौजें बरसों से किनारे पर आकर बिखरती हैं, लेकिन आज तक किसी मौज को किनारा नहीं मिला। तुम हर बात को उल्टा क्यों सोचते हो सूरज? क्योंकि मैं जानता हूं सुमन, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जिंदगी हिम्मत मत हारो सूरज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब तक झूठी तसल्ली देती रहोगी मुझे तुम? सुमन, मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। जानते हो ऐसा कब होता है? जब ऊपर वाला इंसान को आजमाना चाहता है। देखें कब तक आजमाता है। नौकरी मिला? नहीं। हमको मालूम ही था तुम ऐसा ही बोलेगा। ना ही तुमको नौकरी मिलेगा और ना ही तुम हमारा घर का रेंट देगा। तुमको तो सिर्फ छोकरी से मतलब है, छोकरी से। तुम उसका पीछे नौकरी नहीं ढूंढता। काय को ढूंढेगा तुम नौकरी? काय को ढूंढेगा? तुमको फोकट में खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, सब कुछ फोकट में मिलता है ना? ओफो मारी आंटी,
काय को बेकार में इस पे गुस्सा हो रही हैं आप? ए मैन, तुम्हारा दोस्त का काय को चमचागिरी करता है? काय को चमचागिरी करता है? अगर हम इसी तरह सबको खिलाएंगा पिलाएंगा तो आधा हिंदुस्तान हमारे छत के नीचे आ जाएगा। और तुमको मालूम है मैन, इसने 6 महीने का अभी तक हमारा किराया भी नहीं दिया और ऊपर से खाने पीने का पैसा भी नहीं दिया। अरे सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखिए। चल चल चल। आता है साला, खाने पीने को फोकट में चाहिए, सब फोकट में दे दो इनको। राज, मैं थक गया हूँ राज, थक गया हूँ मैं। घर से बाहर निकलो तो परेशानी, घर में रहो तो परेशानी, और बदर की ठोकरें खा खा कर मैं हार गया हूँ राज। कहीं नौकरी ही नहीं मिलती है। मेरे यार, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। तुझे नौकरी मिल गई है। क्या? मुझे नौकरी मिल गई? हाँ, जेके कंस्ट्रक्शंस में तेरी नौकरी पक्की करके आया हूं एज सुपरवाइजर। 6,000 रुपए सैलरी है। हे राज, तू सच कह रहा है ना? हाँ यार, कसम से। ये खुशखबरी सुमन को जरूर देना। और हाँ, कल सुबह ही तुझे बॉस के साथ खंडाना जाना है। सूरज, यही वो पुराना बंगला है जिसे तोड़कर नया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। लगता है यह बंगला काफी पुराना है। ये देखिए ना, हर जगह दरारें पड़ी हुई हैं। अच्छा है ना, तोड़ने में आसानी रहेगी। सर, यहाँ पे कोई रहता भी है या नहीं? इस खंडर में कौन रहेगा? हाँ, एक चौकीदार है। द्वारका, द्वारका। नमस्ते साहब। आप माथुर साहब हैं? जी। मेरे पास फोन आ गया था कि आप लोग आने वाले। आइए साहब, आइए। आओ आइए। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई साहब? आप सिर्फ 2 ही जना हैं? हाँ, मैं तो ये बंगला देख करके आज रात ही वापस लौट जाऊंगा। यहाँ का सारा कामकाज ये संभालेंगे। ये सुपरवाइजर है मिस्टर सूरज। आइए साहब, आइए। ये बंगला तो काफी पुराना है। हाँ साहब, 100 साल पुराना है। मेरे ख्याल से इसे तोड़ने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। माफ कीजिएगा सर, इस बंगले को तोड़ने की जरूरत ही क्या है? कुछ दिनों में तो ये अपने आप ही गिर जाएगा। अरे हाँ, मिस्टर माइकल का खास इंस्ट्रक्शन है, इस बंगले को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, सिवाय एक कब्र के। कब्र? हाँ, यहां माइकल साहब के दादा रॉबर्ट डिकोस्टा की कब्र है। वो कब्र मैं देखना चाहूंगा। यही है हमारे बड़े साहब रॉबर्ट डिकोस्टा की कब्र। भाई, ऐसी क्या खास बात है इस कब्र में जो माइकल साहब सारे बंगले को तोड़वाकर नया बना रहे हैं, लेकिन इस कब्र को यही रखना चाहते हैं? सूरज, हर इंसान के अपने जज्बात होते हैं। मिस्टर माइकल का यह सोचना है कि डिकोस्टा खानदान आज जिस पोजीशन पर है, उसके पीछे उनके ग्रैंडफादर रॉबर्ट डिकोस्टा का ही हाथ है। यह बात सही है साहब। हमारे साहब की जिंदगी की भी अजीब कहानी है साहब। हमारे बड़े साहब की जिंदगी के शुरू के दिन बहुत परेशानी में गुजरे साहब, बहुत गरीबी में। एक दिन उनकी मुलाकात एक पीर फकीर से हुई। उनकी कहानी सुनकर फकीर ने उन्हें एक बहुत कीमती अंगूठी दी। सुना है डिकोस्टा साहब उसे चमत्कारी अंगूठी कहते थे। वास्तव में
वो चमत्कारी अंगूठी ही थी। उसे पहनते ही डिकोस्टा साहब रातों रात अमीर बन गए। उसके बाद तो दौलत उनके कदमों में गिरती ही चली गई। ताज्जुब की बात है। अब वो अंगूठी कहाँ है? इसी कब्र में। क्या? इस कब्र में? हाँ, मरने से पहले डिकोस्टा साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि उन्हें इस बंगले के पास ही दफन किया जाए, और वो भी इसी अनमोल अंगूठी के साथ। यह तो एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। पिछली 2 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा इस कब्र और इस बंगले की हिफाजत करते चले आ रहे हैं। यही हैं रॉबर्ट डिकोस्टा साहब, और यही है वो अंगूठी जो इनके साथ इनकी कब्र में दफन है। ये तो हीरे की अंगूठी लगती है। हाँ साहब, तभी तो अनमोल है। सोचने वाली बात है कि एक पीर फकीर ने डिकोस्टा साहब को इतनी अनमोल अंगूठी दे दी। सब किस्मत की बात है साहब। किस्मत? किस्मत पर वो लोग भरोसा करते हैं जो जिंदगी में कुछ करना नहीं जानते। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। क्यों सूरज? यस सर। कहां खो गए थे? कहीं नहीं सर। सूरज, मुझे आज रात ही बॉम्बे वापस लौटना होगा। मैं कल ही शहर से यहां मजदूर भेज दूंगा। तुम इस बंगले को तोड़ने का काम शुरू करवा देना। वैसे बीच बीच में मैं आता जाता रहूंगा। ठीक है सर। ओके। क्या सोच रहा है सूरज? सूरज, अगर ये अंगूठी तेरे हाथ लग गई तो तेरी गरीबी के दिन खत्म हो सकते हैं। तो सुमन से शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। सूरज, उस अंगूठी की जरूरत तुझे है, सिर्फ तुझे, उस मुर्दे को नहीं। सोच क्या रहा है सूरज? सोच क्या रहा है? उठ सूरज, यही वक्त है उस अंगूठी को हासिल करने का। यही वक्त है अपनी जिंदगी बनाने का सूरज। उठ सूरज।
कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है? अरे पकड़ो, पकड़ो! राज! रात को कौन आया भाई? राज! राज! आया हूं भाई, आया हूं। अरे तुम इतनी रात गए? अरे भाई तुम तो खंडाला गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? बताता हूं, सब बताता हूं। पहले जरा दम तो लेने दे यार। ये बात क्या है यार? इतनी सर्दी में तुम्हें ये पसीना क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है ना? अब सब ठीक ही ठीक होगा। गरीबी को मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। किस्मत का सितारा अब मेरी मुट्ठी में है राज। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मेरे पास एक आलीशान बंगला होगा, खूबसूरत गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे। अबे ओए, कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी नहीं, एक अनमोल नगीना मेरे हाथ लगा है। अनमोल नगीना, ये देख। ये तो बहुत कीमती अंगूठी है। तुझे कैसे मिली? मिली नहीं, मैंने हासिल की है, एक कब्र को खोदकर। कब्र खोदकर? ये क्या कह रहा है तू? राज, ये कीमती अंगूठी एक औसा की लाश के साथ उसके बंगले में दफन थी। मैंने खोद कर इसे निकाल दिया। अरे पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू जानता नहीं है इस तरह किसी कब्र को खोदना कितना अशुभ होता है? अरे यार, जब आदमी मरता है तो सिर्फ उसका शरीर खत्म होता है, उसकी आत्मा खत्म नहीं होती। तूने इस कब्र को खोदकर अच्छा नहीं किया। एक औस्टा की आत्मा बेचैन हो जाएगी। बकवास है यार, ये सब बकवास है। मैं ऐसी ढचैनोसी बातों पर यकीन नहीं रखता। ऐसा होता है, ऐसा होता है मेरे दोस्त। देख देख, तू मेरी बात मान और जाकर उस अंगूठी को वहीं पर रख दे जहां से तूने निकाली थी। जिस दौलत को पाने के लिए मैं जिंदगी भर तड़पता रहा, अरे आज वो मेरे हाथ आई है तो क्या मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूं? नहीं राज, नहीं। राज, ये उस ताले की चाबी है जिसमें मेरी जिंदगी का खजाना बंद है। बस ताला खुलने की देर। निकल क्यों नहीं रही है? तुम ये अंगूठी कभी नहीं उतार पाओगे। हमारी परेशानियों के दिन खत्म हो गए हैं सुमन। मैं तुम्हारे उस कमीने मालिक मंगल के मुंह पर उसके रुपए मार के तुम्हें वहां से आजाद कराऊंगा।
हम लखपति हो गए हैं सुमन, हम लखपति हो गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी नौकरी मिल गई है तुम्हें जो एक ही दिन में लखपति बन गए हो? हाँ सुमन, एक ही दिन की नौकरी में मुझे जिंदगी भर ऐश करने के लिए दौलत मिल गई। अच्छा, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो एक ही दिन में इतनी सारी दौलत मिल गई तुम्हें? देखना चाहोगी? ये देखो सुमन, ये रही दौलत। अंगूठी? ये तो बहुत कीमती है। लेकिन तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? ये तो नीला पड़ गया है। ये कैसे हो गया? मेरा हाथ बेजान कैसे हो गया सुमन? सुमन, मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा है। मेरे हाथ को क्या हो गया है? ये इस अंगूठी की वजह से तो। कहाँ से लाए तुम ये अंगूठी? ये अंगूठी, हाँ, कल रात हम जिस पुराने बंगले की खुदाई कर रहे थे ना सुमन, ये वही जमीन में दफन थी। जमीन में दफन थी? हाँ। मुझे लगता है इस अंगूठी की वजह से तुम्हारे हाथ को इन्फेक्शन हो गया है। हाँ, हो सकता है। कहीं ये इन्फेक्शन बढ़ ना जाए सूरज। मुझे लगता है तुम्हें ये अंगूठी निकाल देनी चाहिए। अरे बाबा, ये अंगूठी निकल ही नहीं रही है। मैं रात भर कोशिश करता रहा। सूरज, तुम्हें फौरन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। काफी सीवियर इन्फेक्शन है। कब से है ये? आज सुबह से। पहले तो सिर्फ इसका रंग नीला पड़ गया था, लेकिन अब देखिए ना, अचानक छाले निकल आए हैं। कोई सेंसेशन है? जी नहीं, हाथ बिल्कुल बेजान हो गया है, कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत अजीब सा लगता है जैसे ये मेरा हाथ है ही नहीं। डॉक्टर साहब, कहीं ये इन्फेक्शन इस अंगूठी की वजह से तो नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, जब से ये अंगूठी मैंने पहनी है, इस हाथ का रंग बदलता जा रहा है। अरे ऐसा है तो इस अंगूठी को निकाल के नहीं देते? लेकिन ये निकलती ही नहीं है। नहीं? ये पीस रहा है। सूरज! खुद ही बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। निकाल दो इसे, ले जाओ यहाँ से। पागल हो गया ये, पागल। राज, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। भला उस डॉक्टर का गला मैं क्यों दबाऊंगा राज, क्यों दबाऊंगा? मुझे लगता है जैसे ये हाथ मेरा नहीं है राज। तेरे ही हाथ पर मेरा बस नहीं चल रहा है राज। ना चाहते हुए भी ये हाथ उस डॉक्टर का गला दबा रहा था। तो क्या हो रहा है राज, ये क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। I'm going mad राज, मैं पागल हो रहा हूं, राज। सारी परेशानी इस अंगूठी की वजह से हो रही है।
देख मेरी बात मान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस अंगूठी को जाकर उसी कब्र में दफना दे। सारी मुसीबत की जड़ी अंगूठी है। निकाल इसे, निकाल निकाल। राज, राज, कोई है? अरे कोई है? इसे बचाओ, इसे बचाओ, इसे बचाओ। अरे कोई बचाओ इसे, कोई बचाओ इसे, कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये क्या कर रहा था तू? पागल हो गया क्या? मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? नहीं 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 राज, राज मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। राज मेरा यार, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। राज मैं तुझे मारना नहीं चाहता। समझ गया राज, मैं समझ गया। राज ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ मेरा नहीं है राज। डिकोस्टा का हाथ है, डिकोस्टा का हाथ है ये। डिकोस्टा का है, ये हाथ डिकोस्टा का है। अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं सुन राज, राज क्या हो गया मुझे? राज, राज ये क्यों हो गया है? राज मैं क्या करूं? राज सूरज, मैं क्या करूं? राज सूरज, जब तक ये मनहूस अंगूठी तेरे साथ है, तुझे कभी चैन सुकून नहीं मिलेगा यार। तुझे इस अंगूठी से छुटकारा पाना ही होगा मेरे दोस्त, छुटकारा पाना ही होगा। मैं फिरदौस हूं, इस एंटिक शॉप का मालिक। लेकिन यहां पर इतना अंधेरा क्यों है? लाइट चली गई है। मैं कुछ बेचने आया हूं, खरीदेंगे आप? बेचने और खरीदने के लिए ही तो एंटिक शॉप खोल रखा है, लेकिन मैं वही चीजें खरीदता हूं जो अनमोल और कदीम जमाने की हों। मैं जिस चीज को बेचने आया हूं वो अनमोल भी है और एंटीक भी। आओ मेरे साथ। बताइए, कौन सी अनमोल चीज है तुम्हारे पास? ये देखिए। बहुत कीमती नगीना है ये, कहां से लिया? इससे आपको क्या लेना देना है? आप चीज देखिए और दाम दीजिए। ठीक है, निकाल कर दिखाइए। यह मुझसे निकल नहीं रही है। आप इसे काट कर निकाल लीजिए और जो दाम आप ठीक समझते हैं मुझे दे दीजिए।
ऐसा 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 नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मर चुके हो। तुम मर चुके हो। हाँ, मैं अपनी कब्र में चैन की नींद सो रहा था, तूने आकर जगा दिया। नहीं नहीं, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरी अंगूठी को इतनी आसानी से बेच दोगे? नहीं, अमानत में खयानत करना चाहते हो। ये अंगूठी तुमने मेरी कब्र खोद के हासिल की है। ये तुम्हें खुशियां नहीं, बर्बादी देगी, बर्बादी। नहीं, आप? मैं फिरदौस हूं, इस एंटिक शॉप का मालिक। तुम कौन हो? अभी अभी तो आप मुझे यही मिले थे। मैं आपको ये अंगूठी बेचना चाहता था। मुझे बेचने आए थे? हाँ? आप भी तो मुझे अंदर ले गए थे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? मैं अभी बाहर से आ रहा हूं। लाइट चली गई थी, इसलिए फ्यूज ठीक करने गया था। क्या आप अभी अभी बाहर से आ रहे हैं? तो फिर वो कौन था जो मुझे अंदर ले गया था? डिकोस्टा? हाँ, वो अंदर। आओ, आओ मेरे साथ। नहीं, आओ आओ अंदर मेरे साथ आओ। यहां पर तो कोई भी नहीं है। मुझसे झूठ बोला। ये अंगूठी तुमने एक कब्र को खोद के निकाली है। दौलत को पाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो तुम? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है सुमन, अपने प्यार को पाने के लिए किया है। इंसान अपने प्यार को पाने के लिए कब्रें नहीं खोदता है सूरज। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे माफ कर दो। बहक गया था मैं, दौलत को पाने की जिद में मुझे अंधा कर दिया था। सुमन, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अगर तुम अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते हो तो उस अंगूठी को उसी कब्र में जाके दफना दो। अफसोस तो इसी बात का है सुमन कि ये अंगूठी मेरे जिस्म पर एक जोक की तरह चिपक गई है। अंदर ही अंदर ये मुझे खोखला कर रही है। मैं तो चाहता हूं कि मैं इसे अपने आप से अलग कर दूं, लेकिन मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलता है सुमन, मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलता है। और छुटकारा मिलेगा भी नहीं। रॉबर्ट डिकोस्टा! क्या हुआ सूरज? रॉबर्ट डिकोस्टा की आत्मा! चले जाओ यहां से! क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हो? रॉबर्ट डिकोस्टा की आत्मा से। आत्मा? पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं सुमन, नहीं। वो देखो सुमन, रॉबर्ट डिकोस्टा की आत्मा हमारे सामने खड़ी है। कहाँ है? ये मुझे नहीं देख पाएगी, सिर्फ तुम देख पाओगे, क्योंकि गुनाह तुमने किया है। तुमने मेरी कब्र को खोदा है। मेरी जान से प्यारी अंगूठी को तुमने मुझसे छीना है। अब तुम उस अंगूठी से मुक्त होना चाहते हो। ये अंगूठी अब तुम्हें नहीं तोड़ेगी। इस लड़की की खातिर तुमने मेरी कब्र खोदी, मेरी आत्मा को बेचैन किया। आज अपने इसी हाथ से
तुम इस लड़की का गला घोटोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम ऐसा ही करोगे। नहीं, सुमन जाओ यहां से। सुमन को जाओ यहां से। सुमन, सुमन को। सूरज, नहीं सूरज, नहीं नहीं हेलो राज, मैंने सुमन को मार डाला। राज, सुमन को मार डाला? ये क्या कह रहा तू? मैं अपनी जिंदगी को अब खत्म करने जा रहा हूं। नहीं सूरज, नहीं, तू ऐसा मत करना, तू ऐसा मत करना यार। देख देख, मैं आ रहा हूं तेरे पास, मैं आ रहा हूं। सूरज, हेलो हेलो सूरज। रॉबर्ट डिकोस्टा, अनजाने में सूरज से जो गलती हुई उसका उसे भारी हर्जाना भुगतना पड़ा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। आज मैं आपकी अमानत आपको लौटाने आया हूं। रेस्ट इन पीस।